हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल स्टडी एक्यूमन। आज का हमारा डिस्कशन का टॉपिक है नेशनल इनकम। किसी भी कंट्री की इकोनॉमिक प्रोग्रेस को वी कैन मेजर थ्रू नेशनल इनकम। तो नेशनल इनकम होता क्या है? नेशनल इनकम इज द सम टोटल ऑफ factor income earned by a normal resident of a country within a year। तो इसको हम क्या बोलते हैं? नेशनल इनकम। देखिए, इसको हम क्या बोलते हैं? टोटल ऑफ फैक्टर इनकम। अब ये फैक्टर इनकम क्या होती है? हमारे पास दो सेक्टर होते हैं, प्रोड्यूसिंग सेक्टर एंड कंज्यूमिंग सेक्टर। प्रोड्यूसर कहां से लेता है फैक्टर्स? कंज्यूमर से। बाकी प्रोड्यूसर को छोड़ के जितनी भी सोसाइटी होती है वहां से वो फैक्टर्स लेता है। ये फैक्टर्स क्या होते हैं? लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर। ये दिस इज नोन एज फैक्टर्स। अब इनको फैक्टर्स का क्या, प्रोड्यूसर फैक्टर्स को यूज करके प्रोड्यूस करता है और कंज्यूमर्स को क्या प्रोवाइड करता है? गुड्स एंड सर्विसेज। अब ये लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर्स की पेमेंट किसके द्वारा की जाती है? प्रोड्यूसर के द्वारा, इन द फॉर्म ऑफ रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट एंड पेमेंट। और कंज्यूमर जब गुड्स एंड सर्विसेज को यूज करता है तो उसकी पेमेंट किस में करता है? एक्सपेंडिचर पेमेंट। दिस इज नोन एज सम टोटल ऑफ फैक्टर इनकम। जो भी रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट, पेमेंट हैज बीन पेड बाय द प्रोड्यूसर टू द कंज्यूमर। नेक्स्ट है अर्न्ड बाय अ नॉर्मल रेजिडेंट। अब यहां पे नॉर्मल रेजिडेंट वर्ड क्या होता है? सिटीजन ऑफ अ कंट्री। सिटीजन ऑफ अदर कंट्री। जो दूसरे कंट्री का सिटीजन है वो हमारे कंट्री में रह रहा है मोर देन 1 ईयर। तो उनको हम बोलेंगे नॉर्मल रेजिडेंट। और यदि कोई फॉरेनर्स यहाँ पे घूमने के लिए आता है या एजुकेशन के पर्पज से आता है, कोई रिक्रिएशन के पर्पज से आता है, दिस इज नॉट द नॉर्मल रेजिडेंट ऑफ अ कंट्री। विद इन अ ईयर का क्या है? जिस अकाउंटिंग पीरियड में, फाइनेंशियल ईयर भी आप ले सकते हो, अकाउंटिंग पीरियड भी ले सकते हो, ये 12 मंथ्स का होता है। तो आप इसमें क्या है? नेशनल इनकम इज द सम टोटल ऑफ फैक्टर इनकम earned by a normal resident of a country within a year. This is known as national income. Next topic is concept related to national income. देखिए, there are 12 concepts. First concept is gross domestic product at market price. Second is gross national product at market price. Third one is net national product at market price. Fourth is net domestic product at market price. Fifth one is net domestic product at factor cost. Sixth one is gross domestic product at factor cost. Seventh is net national product at factor cost. Eighth one is gross national product at factor cost. Ninth one is income from net domestic product accruing to private sector.
10th one is private income, 11th one is personal income, 12th one is disposable income। तो ये सारे के सारे नेशनल इनकम के कॉन्सेप्ट हैं। अब हमें यहाँ पे देखना है, ये जो है दिस इज डोमेस्टिक, दिस इज नेशनल, तो इनमें क्या डिफरेंस होता है डोमेस्टिक और नेशनल में। इसका मतलब होता है, डोमेस्टिक का मतलब है दिस इज द इनकम फ्रॉम द नॉर्मल रेजिडेंट ऑफ अ कंट्री, और नेशनल में क्या होता है, इनकम फ्रॉम द नॉर्मल रेजिडेंट एज वेल एज इनकम फ्रॉम अब्रोड। तो आपको क्या लिखना है, डोमेस्टिक में इनकम फ्रॉम द नॉर्मल रेजिडेंट, जो सिटीजन है इंडिया के, उनकी इनकम को इंक्लूड किया जाता है, और नेशनल मीन्स नॉर्मल प्लस इनकम फ्रॉम अब्रोड। ऐसे ही यहां पे वर्ड है ग्रोस और नेट। ग्रोस क्या होता है, टोटल, टोटल वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। नेट क्या होता है, जब हम टोटल में से डेप्रीशिएशन और अदर चार्जेस लेस कर देते हैं, दिस इज नोन एज द नेट। तो आप ग्रोस में क्या आएगा, टोटल गुड्स एंड सर्विसेज, गुड्स एंड सर्विसेज ऑफ ऑल, और नेट में टोटल वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज माइनस डेप्रीशिएशन। यहां पे एक कॉन्सेप्ट ये है मार्केट प्राइस और फैक्टर कॉस्ट। आप कोई भी चीज मार्केट में सेल करते हो तो उस पर टैक्सेस लग के जो है द प्रोडक्ट रीच एट द मार्केट, लेकिन फैक्टर कॉस्ट क्या होता है, इसमें कोई भी टैक्स इंक्लूड नहीं होता। दिस इज जस्ट द फैक्टर्स कॉस्ट लाइक लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर्स। तो इसमें क्या है, मार्केट प्राइस में वी विल इंक्लूड, मार्केट प्राइस इंक्लूड टैक्सेस, और यदि हमने फैक्टर कॉस्ट निकालना है तो हम मार्केट प्राइस में से माइनस टैक्सेस लेस कर देंगे। तो दिस इज द कॉन्सेप्ट रिलेटेड टू नेशनल इनकम। अब हम वन बाय वन जो है वी विल स्टडी दीज कॉन्सेप्ट्स। देखिए, फर्स्ट कॉन्सेप्ट है ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। तो ये ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट क्या होता है, द मार्केट वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज produced by a country in their domestic territories। तो ये मार्केट वैल्यू, जो मार्केट में प्राइस चल रहा होता है, फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज। ये फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज क्या होते हैं, इसको मैं आपको एग्जांपल से बता रही हूँ। जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास वीट है, वीट से हम क्या बनाते हैं, मैदा, मैदा से हम क्या बनाएंगे, ब्रेड या चपाती। तो ये क्या है, यदि एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी ब्रेड की है, उसके लिए क्या होगा, मैदा क्या होगा, इंटरमीडिएट गुड्स। तो हम किसकी लेंगे, वैल्यू किसकी लेंगे, ब्रेड की। यहाँ पे यदि वो मैदा कंपनी है तो उसके लिए फाइनल गुड्स क्या होगी, मैदा। और यदि आपको वीट ही सेल करनी है तो उसके लिए वीट क्या होगी आपके लिए, फाइनल गुड्स। अब आपको क्या देखना है, यदि वो ब्रेड कंपनी है तो ब्रेड कंपनी जो है इट इज द फाइनल गुड्स। नेक्स्ट इज डोमेस्टिक टेरिटरीज। डोमेस्टिक टेरिटरीज इंक्लूड पॉलिटिकल बाउंड्रीज,
टेरिटोरियल वाटर, ships, aeroplanes, operated by country across the world. Embassies, all these are included in the domestic territories. यदि आपसे जीडीपी का फॉर्मूला पूछा जाए, हाउ यू विल कैलकुलेट द जीडीपी, तो आपने बताना है जीडीपी कैन बी कैलकुलेटेड थ्रू सी प्लस आई प्लस जी प्लस एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट। सी का मतलब क्या होता है, जीडीपी का मतलब आपको पता ही है, ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। सी का मतलब है प्राइवेट कंजम्पशन। आई का मतलब है ग्रोस इन्वेस्टमेंट। जी का मतलब है गवर्नमेंट स्पेंडिंग। एक्स का मतलब है एक्सपोर्ट। एम का मतलब है इंपोर्ट। तो यू कैन कैलकुलेट द जीडीपी थ्रू दिस फॉर्मूला। सो दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ जीडीपी एट मार्केट प्राइस। सेकेंड कॉन्सेप्ट इज ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। मैंने आपको पहला कॉन्सेप्ट बताया था ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। देखिए यहाँ पे डोमेस्टिक है, सेकंड में क्या है, नेशनल। तो मैंने पहले डिफरेंस में भी आई टोल्ड यू दैट व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डोमेस्टिक एंड नेशनल। डोमेस्टिक इंक्लूड फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज की टोटल वैल्यू, और नेशनल इंक्लूड द मार्केट वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्लस नेट नेशनल इनकम फ्रॉम अब्रोड। तो आप देखिए इसको जीएनपी को हम कैसे कैलकुलेट करोगे मार्केट प्राइस पे, जीडीपी एट मार्केट प्राइस प्लस नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड। जीडीपी का मतलब क्या है, द मार्केट वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज, और नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। देयर इज वर्ड नेट। नेट का मतलब क्या होता है, नेट फैक्टर इनकम मीन्स डिफरेंस बिटवीन इनकम earned by normal resident minus income paid to factors outside। तो इसका डिफरेंस को हम क्या बोलते हैं, नेट फैक्टर इनकम। तो हम इसमें यदि जीडीपी ऑफ मार्केट प्राइस में हम नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड को प्लस कर देते हैं, दिस विल बिकम ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट इज नेट नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। इसको हम ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट से भी कैलकुलेट कर सकते हैं, ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट से भी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो देखिए कैसे कर सकते हैं, नेट नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस यदि हम जीएनपी से करते हैं तो ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस माइनस डेप्रिशिएशन। डेप्रिशिएशन इंक्लूड हम कभी लॉन्ग टाइम तक मशीन को यूज करते हैं तो देयर इज वियर एंड टियर, और उसकी रिपेयरिंग पे जो खर्च होता है दिस इज नोन एज द डेप्रिशिएशन। सेकेंड वन इज
obsolescence, third one is machine breakdown, इन सभी फैक्टर्स की वजह से यदि मशीन की वैल्यू कम हो जाती है, दिस इज नोन एज द डेप्रिशिएशन। तो एनएनपी एट मार्केट प्राइस को हम मेजर करने के लिए हम क्या करेंगे, जीएनपी एट मार्केट प्राइस में से डेप्रिशिएशन को लेस कर देंगे। यदि जीडीपी से करना है तो हमें पहले क्या निकालना पड़ेगा, जीएनपी। तो आप देखिए कैसे निकालेंगे, एनएनपी एट मार्केट प्राइस, जीडीपी एट मार्केट प्राइस प्लस नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड माइनस डेप्रिशिएशन। तो ये क्या आ गया हमारा, दिस इज कॉल्ड जीएनपी एट मार्केट प्राइस। फोर्थ पॉइंट है हमारा नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। एट मार्केट प्राइस हम इसको कैसे निकालेंगे, यहां पे नेशनल था, हियर इज द वर्ड डोमेस्टिक। नेशनल में हमने क्या किया था, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड को प्लस किया था, इसमें से हम क्या करेंगे, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड को लेस कर देंगे। तो आप इसको भी हम एनएनपी जीडीपी प्लस नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड GDP at market price plus net factor income from abroad minus depreciation। अब हम इसमें से क्या करेंगे, माइनस कर देंगे नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड। तो हमारी ये नेट फैक्टर इनकम अब्रोड को हम इनमें से निकाल देंगे, क्योंकि एक बार प्लस हुई है एक बार माइनस हुई है। तो हम क्या करेंगे, जीडीपी एट मार्केट प्राइस में से यदि डेप्रिशिएशन को लेस कर दिया जाता है, दिस इज नोन एज एनडीपी एट मार्केट प्राइस। सो दीज आर द 4 कॉन्सेप्ट रिलेटेड टू मार्केट प्राइस। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट इज नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। देखिए लास्ट कॉन्सेप्ट हमारा था net domestic product at market price. I already told you कि if we want to convert the market price into factor cost, we will exclude the indirect taxes from the and net domestic product at market price plus subsidies। ऐसा हम क्यों करते हैं, क्योंकि हमारी फैक्टर कॉस्ट है। फैक्टर कॉस्ट क्या होती है, जो हम फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योर्स को पे करते हैं। उसके बाद मार्केट प्राइस बनाने के लिए हम इसमें क्या करते हैं, वी ऐड द टैक्सेस। तो टैक्सेस विल बी इंक्लूड। यदि हमने फैक्टर कॉस्ट निकालनी है तो हम मार्केट प्राइस में से इनडायरेक्ट टैक्सेस को लेस कर देंगे। इनडायरेक्ट टैक्सेस कौन से टैक्सेस होते हैं, लाइक एक्साइज ड्यूटी, जीएसटी, इंपोर्ट टैक्स, दीज आर द इनडायरेक्ट टैक्सेस। और फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन कॉस्ट में हम क्या करते हैं, सब्सिडीज ऐड होती हैं। तो हम क्या करेंगे, सब्सिडीज को ऐड कर देंगे, क्योंकि गवर्नमेंट जो है प्रमोट करने के लिए, कोई भी प्रोडक्शन को प्रमोट करने के लिए गवर्नमेंट प्रोवाइड द सब्सिडीज टू द कंट्री, तो इट विल बी एडेड। तो एनडीपी एट फैक्टर कॉस्ट इज इक्वल टू एनडीपी एट मार्केट प्राइस माइनस इनडायरेक्ट टैक्सेस प्लस सब्सिडीज। नेक्स्ट इज जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट। अब देखिए जीडीपी क्या है, ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। अब हमने एनडीपी से हमने एन का क्या बनाना है, जी। तो एन नेट है, जी ग्रोस है। तो हम इसको कैसे बनाएंगे, एनडीपी एट फैक्टर कॉस्ट
इसमें से नेट में से जीडीपी को प्लस डेप्रिसिएशन, क्योंकि हमारा जीडीपी में डेप्रिसिएशन ऐड होता है। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट इज जीएनपी एट फैक्टर कॉस्ट। तो अब हमने जीएनपी बनाना है, जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट। अब इसका हमने डी का क्या बनाना है, एन। तो इट मीन्स वी विल एड द नेट इनकम फ्रॉम अब्रोड। देखिए एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट। अब हमने जीएनपी से क्या बनाना है, एनएनपी। ग्रोस का क्या बनाना है, नेट। तो ग्रोस से नेट बनाने के लिए आपको मैंने काफी बार बता दिया है, आप इसमें से डेप्रिसिएशन को लेस करोगे। तो जीएनपी एट फैक्टर कॉस्ट माइनस डेप्रिसिएशन। सो दीज कॉन्सेप्ट जो है दे आर इंटरलिंक्ड। आपको मैंने शुरू करने से पहले बताया था ग्रोस और नेट में क्या डिफरेंस होता है, और फैक्टर कॉस्ट और मार्केट प्राइस में क्या डिफरेंस होता है, डोमेस्टिक और नेशनल में क्या डिफरेंस होता है। यदि आप इनको ध्यान से रखोगे यू कैन इजिली अंडरस्टैंड दीज 8 कॉन्सेप्ट्स। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट इज इनकम फ्रॉम नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एक्रूइंग टू प्राइवेट सेक्टर। देखिए देयर आर मेनली 2 सेक्टर्स इन एवरी इकोनॉमी। फर्स्ट वन इज प्राइवेट सेक्टर and public sector. Private sector that is controlled by the private owners, उसको हम क्या बोलते हैं, प्राइवेट सेक्टर्स। जो इनको प्राइवेट सेक्टर्स को इनकम होती है दैट इज नोन एज इनकम फ्रॉम नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एक्रूइंग टू प्राइवेट सेक्टर। और पब्लिक सेक्टर इंक्लूड्स डिपार्टमेंटल, organization and non-departmental organization। डिपार्टमेंटल क्या होता है, जिसपे फुली कंट्रोल गवर्नमेंट का होता है, तो दैट इज अंडर द कंट्रोल ऑफ द गवर्नमेंट, लाइक हेल्थ डिपार्टमेंट, एजुकेशन डिपार्टमेंट। दिस इज प्योरली रन बाय द departmental organization। or non-departmental that is not under the control of the government, that is separately managed। it includes like जैसे एयर इंडिया, इंडिया लाइंस, एयर इंडिया एयरलाइंस। so this is the non-departmental। so अब आपको यदि आपको इसको निकालना है इनकम फ्रॉम नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एक्रूइंग टू प्राइवेट सेक्टर, इसको हम कैसे कैलकुलेट करेंगे। पहले नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट, जो मैंने अभी आपको पहले कैलकुलेट करना बताया था, लेस उसमें से प्रॉपर्टी एंड एंटरप्रेन्योर इनकम ऑफ द डिपार्टमेंटल एंटरप्राइजेस, लेस सेविंग ऑफ नॉन डिपार्टमेंटल एंटरप्राइजेस। तो हम यदि हम गवर्नमेंट के डिपार्टमेंटल और नॉन डिपार्टमेंटल की प्रॉपर्टी और सेविंग को लेस कर देते हैं, तो दैट इज द इनकम फ्रॉम द एनडीपी एक्रूइंग टू द प्राइवेट सेक्टर। तो दिस इज द मेन पॉइंट एंड कॉन्सेप्ट रिलेटेड टू नेशनल इनकम। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट इज प्राइवेट इनकम। प्राइवेट इनकम मीन्स इनकम अर्न्ड बाय द प्राइवेट सेक्टर फ्रॉम ऑल द सोर्सेज इज नोन एज प्राइवेट इनकम। प्राइवेट इनकम को कैलकुलेट कैसे करेंगे, देखिए हमने लास्ट पॉइंट में इनकम फ्रॉम नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एक्रूइंग टू प्राइवेट सेक्टर कैलकुलेट किया था, उसमें हम नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड को प्लस कर देंगे एंड प्लस करेंगे करंट ट्रांसफर फ्रॉम गवर्नमेंट। ये करंट ट्रांसफर क्या होता है, दीज आर द यूनिलेटरल ट्रांजेक्शन्स होती हैं। यूनिलेटरल ट्रांजेक्शन्स क्या होती है, वन साइडेड ट्रांजेक्शन्स जिसमें सिर्फ गवर्नमेंट पे करती है, लाइक स्कॉलरशिप, ओल्ड एज पेंशन, एक्सेट्रा।
प्लस क्या करेंगे, करंट ट्रांसफर फ्रॉम रेस्ट ऑफ द वर्ड, जैसे वर्ड के साथ हमारा कोई भी ट्रांजेक्शन होती है, उसमें भी हमने कौन सी ट्रांजेक्शन लेनी है, करंट ट्रांसफर। करंट ट्रांसफर यूनिलेटरल ट्रांजेक्शन। गवर्नमेंट हमें क्या प्रोवाइड करती है, दूसरे कंट्रीज की ग्रांट्स, फॉरेन एड, प्लस इंटरेस्ट ऑन नेशनल डेट्स। जो गवर्नमेंट है, इट ऑल्सो कोलेक्ट द डेट्स फ्रॉम द पब्लिक थ्रू नेशनल सेविंग स्कीम्स और अदर डिपॉजिट्स स्कीम्स। उसके ऊपर गवर्नमेंट जो पब्लिक को इंटरेस्ट पे करती है, दिस इज नोन एज इंटरेस्ट ऑन नेशनल डेट्स। हम ये सारी के सारी चीजें वी विल इंक्लूड एंड वी कैन कैलकुलेट द प्राइवेट इनकम। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट इज पर्सनल इनकम। पर्सनल इनकम मीन्स इनकम रिसीव्ड बाय द हाउसहोल्ड फ्रॉम ऑल द सोर्सेज इज नोन एज पर्सनल इनकम। तो पर्सनल इनकम को कैलकुलेट करने के लिए आपके पास प्राइवेट इनकम होनी चाहिए। प्राइवेट इनकम में से हम टैक्सेस को लेस करेंगे और साथ में कॉर्पोरेट सेविंग को लेस करेंगे। तो ये क्या चीज होती है, देखिए जितनी भी कंपनीज होती हैं वो अपनी कंपनीज में से कुछ पार्ट जो है वो सेव करके रख लेती है या दोबारा से अगेन उसको कंपनी में रिटेन कर देती है। दिस इज नोन एज रिटेन्ड प्रॉफिट और अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट्स। तो जो ये अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट है, इट इज नोन एज द कॉर्पोरेट सेविंग, और कुछ पार्ट जो है टैक्स के फॉर्म में पे कर देती है, तो दिस इज नोन एज कॉर्पोरेट टैक्स। तो यदि हम प्राइवेट इनकम में से कॉर्पोरेट टैक्स और कॉर्पोरेट सेविंग को लेस करते हैं तो वी विल गेट द पर्सनल इनकम। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है हमारा पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम। देखिए पर्सनल इनकम हमने कैलकुलेट कर ली। पर्सनल इनकम के बाद क्या है, जो गवर्नमेंट को भी हमें कुछ टैक्स पे करना पड़ता है डायरेक्टली, जैसे इनकम टैक्स, वेल्थ टैक्स। यदि हम उसको लेस कर देते हैं या कोई हमने फी और फाइन पे किया है तो उसको भी लेस कर देते हैं, तो हमारे पास डिस्पोजेबल इनकम हो जाती है। डिस्पोजेबल इनकम मीन्स जो हमने खर्च करने वाली इनकम होती है, दिस इज नोन एज डिस्पोजेबल इनकम। तो ये ऑल दीज आर 12 कॉन्सेप्ट ऑफ नेशनल इनकम, और दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये एग्जाम में भी जरूर आता है। नेशनल इनकम क्या है और इसके कॉन्सेप्ट क्या है, और नेक्स्ट वीडियो में हम इसकी मेजरमेंट ऑफ नेशनल इनकम को पढ़ेंगे। फॉर मोर वीडियोस प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल।